महाराष्ट्र के नागपुर के पास स्थित रामटेक का राम मंदिर। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक पवित्रता बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास और कालिदास जैसे महान कवियों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसे रामगिरी कहा जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे थे। इसी स्थान पर उन्होंने ऋषियों को परेशान करने वाले राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा ली थी। 4वीं शताब्दी में महान कवि तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूतम की रचना इसी रामटेक की पहाड़ियों पर बैठकर की थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस स्थान का वर्णन रामगिरी के रूप में किया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस पहाड़ी पर शुरुआती धार्मिक निर्माण वाकाटक राजाओं के समय में हुआ था। राजा प्रवरसेन द्वितीय के समय के अनेकों पुरातात्विक कड़ियां यहाँ से जुड़ी है। वर्तमान में हम जो भव्य मंदिर देखते हैं उसका निर्माण 1736 ईस्वी में नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसले प्रथम ने करवाया था। रघुजी भोसले भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इस दुर्ग जैसी पहाड़ी पर विजय और शांति के प्रतीक के रूप में इस मंदिर और किले नुमा परिसर का विस्तार किया। मंदिर को एक किले के भीतर बनाया गया है जिसे रामटेक किला भी कहा जाता है ताकि यह बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे। मंदिर की वास्तुकला में मराठा शैली की झलक मिलती है। मुख्य मंदिर के शिखर और नक्काशी उस काल की मजबूती और सुंदरता को दर्शाते हैं। इसे गढ़ मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ी की चोटी पर एक किले के समान दिखता है। मुख्य राम मंदिर के ठीक सामने लक्ष्मण जी की मंदिर है। माना जाता है कि लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की सेवा में तत्पर रहते थे, इसीलिए उनकी मूर्ति को उसी तरह स्थापित किया गया है। पहाड़ी के नीचे एक सुंदर तालाब है जिसे अंबाला तालाब कहते हैं। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद ही ऊपर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। रघुजी भोसले ने यहाँ राम ध्वज फहराया था जो नागपुर साम्राज्य की धार्मिक आस्था का केंद्र बना। बाद में भोसले परिवार के अन्य सदस्यों ने यहाँ धर्मशालाओं और सीढ़ियां का निर्माण करवाया ताकि भक्तों को पहाड़ी पर चढ़ने में आसान हो। आज यह विदर्भ क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। त्रिपुरी पूर्णिमा और रामनवमी पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मंदिर के पास ही महाराष्ट्र सरकार ने महाकवि कालिदास की याद में एक स्मारक भी बनाया है जो यहाँ की संस्कृति को महत्व बढ़ाता है। यह